अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा जो मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है 1 जुलाई 2023 को, ये एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए 1 जुलाई में तो थोड़ा सा ज़रा अभी दिन बाकी हैं। अभी ये चल रहा है कैंसर में। एरीज का असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो है मार्स। कैंसर में चलने में ये जो पोजीशन है ये है डिप्लीटेड। ये लगन लॉर्ड प्लैनेट आपका ये कैंसर में जो चल रहा है इसके साथ में, क्योंकि अभी एंड डेट्स रह गई हैं, आपने काफ़ी टाइम तो इसका गुजार लिया है। ये डिप्लीटेड होता है, मतलब आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट डिप्लीटेड, मतलब ये है कि आपकी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इसके गहरे असरात होंगे। आपकी इकोनॉमिकल मामलात, आपके रिलेशन के मामलात, आपके हेल्थ के मामलात, आपके वालिदा की हेल्थ के मामलात, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात और आपकी कन्वेंस से रिलेटेड मामलात, यानी कि ये सारी चीज़ों को इसने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। हार्ट को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस करके रखा हुआ था इसने, क्योंकि 4th हाउस है ही हार्ट का, कन्वेंस का, प्रॉपर्टी का, मदर का और ये 10वें घर को भी देख रहा है, ठीक है, आपके 7th हाउस को भी देख रहा है। तो इसकी नजरात जो भी जहां पर भी इस टाइम जा रही हैं वो इतनी ज़्यादा बेनिफिक नहीं है। ये मैं भी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिब्लेटेड होके देख रहा है, एक जगह पे कमजोरी से कमजोर जगह पर बैठा हुआ है और कमजोरी की नज़र से वो देख रहा है। और आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट जिस जगह को देख रहा है उन सब जगहों को भी वो कमजोरी दे रहा है। अब खैर 1 जुलाई को जो ट्रांजिट मूव हो रहा है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखें 1 जुलाई को ये आ रहा है अपने फ्रेंडली हाउस में, लियो में आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जाने के इसके इम्कान आते हैं। 1 जुलाई को लगन लॉर्ड प्लैनेट का ट्रांजिट मूव होना ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मानी जाती है। आपकी हेल्थ के मामला, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आना शुरू हो जाएगा। आपकी हेल्थ के अंदर इनर ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। मस्क्यूलर होना, मसल्स, मतलब आपके मसल्स में जिसे कहते हैं ना ताकत आना शुरू होगी। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें एनर्जी आना शुरू होगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात, आपका हार्ट मजबूत होगा, हार्ट के मसल्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ों का कारक मार्स है और आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट है। ये हड्डियों से रिलेटेड पेन जो रहा हो, वालदा की हेल्थ से रिलेटेड कमजोरियां रही हो, वालदा की हेल्थ के लोअर हिस्से में जो कमजोरियां रही हो, जाहिर बात है टाइम कमजोर चल रहा है, मगर ये 1 जुलाई के बाद से इन सब चीज़ों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड मामलात में भी आपको कोई अच्छी ऑफर या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके बच्चे अगर नहीं हो रहे तो इस टाइम में, क्योंकि 5th हाउस में आएगा तो बच्चे होने के भी इम्कान है। अगर बच्चे हैं आपके तो उनकी तालीमी मामलात या उनके पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये भी चीज़ देखी जाती है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में मार्स किस जगह पे बैठा हुआ है, तो ये भी चीज़ देखी जाती है। मगर ये ऑल ओवर इस टाइम अच्छा चल रहा है। पर्सनल बर्थ चार्ट सारी बात एक अलग होता है, तो ये मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ। तो ये 5th हाउस में जब आएगा तो बच्चों के मामलात में, औलाद के मामलात में, खुशियों के हिसाब से, उनकी हेल्थ, उनकी तालीम, उनके फ्यूचर के मामले में अगर आपको कोई प्लान करना तो ये सबसे बेस्ट टाइम है ये 5th हाउस का, ठीक है। कोई एकदम से कोई बड़ी अमाउंट भी मिलती है और ये 11वें घर को देख रहा है, तो कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा कोई प्रॉफिट मिलना, या कोई आपने कुछ ऐसी कोई डील सोच के रखी हुई हो, या किसी से आपकी कोई डीलिंग चल रही हो, तो इस फेस में होता है कि वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। और दूसरी बात ये कि यही लगन लॉर्ड प्लैनेट आपके जो सफ़र के कोई मामलात बड़े अटके में हों वो बेहतर होने के इम्कान आते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ों का आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। वो ख्याल क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के पर्सनल बर्थ चार्ट में मार्स वीक होता है, तो उनको अपने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, कोई चोटें ना लगें, ठीक है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हल्का हाथ रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि 5वां घर है भी मोहब्बत का, लव रोमांस का घर भी इसको कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़रा ये एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेशन दिखाता है, तो थोड़ा सा ज़रा इसमें भी आपको रिलैक्स हो कि अगर कोई ऐसी बातचीत थोड़ी ख़राब होने लगे तो इस बात को सोच लीजिएगा कि 5th हाउस में आपका मार्स चल रहा है, तो आपको गुस्से से दूर होके चलना है, वरना बात वो काफ़ी हद तक बिगाड़ देता है ये मार्स। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना है। और ये 5th हाउस अब में जो जिनका वीक बैठा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मगर ऑल ओवर ही वैसे ही अच्छा जाने के इसके इम्कान आते हैं। तो इसकी मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोई अगर आप ऐसा दोस्त बना रहे हैं, या कोई आप किसी के साथ नई मीटिंग करके, या कोई नया प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं, या कोई नई जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो जो भी कुछ अभी आप नया करना चाह रहे हैं ये फेस उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। ये मतलब इस काम के लिए आपको कोई अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे,
कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, मगर इसमें आप थोड़ा-सा ये भी रखिएगा कि अपने एतराफ़ में थोड़ी नज़र रखिएगा कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि वो आपकी काट करने की, आपकी मुखालफत करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ज़रा ध्यान रखना ज़रूरी है। एक छोटी-सी मैं आपको रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर करिएगा। मोंगा, रेड कोरल इसको कहते हैं, ठीक है ना? ये आप ट्यूसडे वाले दिन वेयर करें, ठीक है? सुबह के टाइम करिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाल मसूर की दाल किसी भी मेल पर्सन को आप जो है सदका दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मेल पर्सन मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, मार्स एक मेल प्लैनेट है, वीनस फीमेल प्लैनेट में काउंट होती है, मून भी फीमेल प्लैनेट में, सन मेल प्लैनेट है। इस तरीके से ही ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपको खैर ट्यूसडे वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है, रेड कोरल वेयर करना है, और हो सके मैं आपको वो रेमेडी बता रहा हूँ जो आपने नहीं सुनी होगी, और ये मैं आपको बहुत स्पेशल रेमेडी बता रहा हूँ एरीज वालों के लिए। आग को जलता हुआ देखना है 2 से 3 मिनट। आपको अगर आप डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे वाले दिन मतलब स्टोव पे या चूल्हा जिसे कहते हैं, आप उसको थोड़ी देर उसमें उसको ऑन करके जब आग जल रही हो तो उसको 2 से 3 मिनट आप खड़े होकर उसको गौर से देखें। इसकी वजह यह है कि ये फायरी प्लैनेट है, ठीक है? एरीज फायरी प्लैनेट, एक वॉरियर है ये। इसकी नेचर मतलब जो इंसान को जिस चीज़ की कमज़ोरी होती है वो उसी चीज़ की डाइट लेता है, ठीक है? तो जब प्लैनेट असेंडेंट वीक होके एक अच्छे ट्रांजिट की तरफ जाता है तो उसकी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए उसी की पॉजिटिव एनर्जी को लेना चाहिए। तो आप थोड़ी देर के लिए अगर हो सके ट्यूसडे वाले दिन आग को गौर से देखा करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो अपने बारे में, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के बारे में, तो ज़रूर पूछिए मुझसे। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।